वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल विजय कंपटीशन एकेडमी। दोस्तों मैं हूं विजेंद्र राजपूत और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत ही बेसिक तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। किसी वस्तु को रुपये 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले 100 को इसका जो क्रय मूल्य है वो मान लीजिए। माना है कि 100 रुपये की वस्तु है, मतलब हमने 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, अब 20% हानि हो रही है, यानी कि हमने उसको बेची कितने में है? 80 रुपये में। ठीक है, अब उस पर हमको 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 120 रुपये में। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई हमको, 100 रुपये में हमने वस्तु खरीदी, अगर हानि में बेच रहे हैं तो 20% हानि, 100 का 20% 80, उसके बाद 20% और हम अगर लाभ कमाना चाहेंगे तो 120 में उसको हम बेच देंगे। अब क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अब यहाँ पर हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो 480 रुपये में बेच रहा है, तो हम इसकी तुलना इससे कर देंगे। ठीक है, इसका भाग इसमें दो, 0। कितने गुना वैल्यू रहेगी? 6 गुना, 6 बार गया। अब क्या बोल रहा है वो हमसे कि कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ कमाएंगे मतलब 120 रुपये में बेचेंगे, तो 120 को भी हम 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72,720 रुपये। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 720 रुपये। 720 में बेचेंगे। अगर ये पूछता कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मांगना था, तो इसको हम 6 गुना कर देते तो ये 600, इस तरह से इसका जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तब उसे 5% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही करना है हमको कि 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 20% हानि पर बेचता है, यानी कि 80 रुपये में बेचा उसने। लेकिन अगर वहाँ विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि कर दे तब उसे 5% का लाभ होगा, यानी कि 5% का लाभ कितने में बेचेगा वो? 105 रुपये में। 100 की वस्तु 105 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो 100 रुपये की वृद्धि करने की बोल रहा है, लेकिन हमारी वृद्धि कितनी हो रही? पहले वो 80 में बेच रहा था, लेकिन लाभ कमाने के लिए 105 में बेचेगा। कितने की वृद्धि हुई? 20 और 5 25 रुपये की। ठीक है, लेकिन वो तो बोल रहा है 100 रुपये की वृद्धि हुई, तो 100 रुपये से इसकी तुलना कर देंगे। कितने गुना वैल्यू है? 4 गुना। तो आपकी जो सारी वैल्यू है 100 गुना हो जाएगी, यानी कि वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसको 4 गुना करेंगे तो 400 रुपये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसका जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 100 मान लिया आपने, 5% हानि यानी कि 95 रुपये में उसने भेजा, 10% लाभ पर बेचता है यानी 110 रुपये में। ठीक है, तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं उसको। यहाँ कितने मिल रहे हैं अधिक? 15 रुपये। और वहाँ पर उसने कितने गुना वैल्यू है? 5 गुना। तो क्रय मूल्य को भी 5 गुना कर दिया, यानी कि 500 गुना रहेगा, और ये मतलब 500 रुपये रहेगा, और ये इस तरह से हमका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक टेबल को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने यह टेबल 5% कम में खरीदी होती और 80 रुपये ज़्यादा में बेची होती तब उससे 20% का लाभ होता। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा समझने लायक है कि एक व्यक्ति एक टेबल को 10% लाभ पर बेचता है। हमने यहाँ पर 100 रुपये इसका क्रय मूल्य मान लिया, 10% लाभ पर बेचा यानी कि 110 रुपये आ गया। ठीक है, यदि उसने यहाँ टेबल 5% कम में खरीदी होती, देखिए 100 रुपये में खरीद रहा है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि 5 रुपये कम में खरीदी होती, यानी कि कितने में खरीदता वो? 95 रुपये में, 95 रुपये में वो अगर खरीदता
और 80 रुपये ज़्यादा में बेची होती तब उसको 120% का लाभ होता। ठीक है, अब इसका जो 95 है इस पे उसको एक मतलब 20% का लाभ होता। ठीक है, तब उसे 20% का लाभ होता। तो हमको सबसे पहले 95 का 20% निकालना है। ठीक है, 95 का 20% निकाल लो, 19 रुपये, यानी कि इसमें 19 रुपये उसको और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 95 में 19 रुपये, यानी कितने में बेच रहा है वो, 114 रुपये में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, पहले जो उसने बेचा था, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि 5% कम में खरीदता और 80 रुपये ज़्यादा में बेचता। जितने में बेच रहा है उससे कितने ज़्यादा में बेचता, वो 80 रुपये में, तब उसको 20% का लाभ होगा। तो इस पर तो हमने 20% का लाभ निकाल लिया। 20% का लाभ कब होगा, जब उसमें 19 रुपये और मिलेंगे, नहीं कि 114 रुपये में वो बेचेगा। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, 80 रुपये ज़्यादा में बेची होती। अब वो पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 114 में। कितने ज़्यादा में बेच रहा है यहाँ पर, 4 रुपये ज़्यादा में। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हमें वो 80 रुपये ज़्यादा में बेची होती। तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे। ठीक है, कितने गुना वैल्यू है, 20 गुना वैल्यू। तो इसको भी हम 20 गुना कर देंगे, कितने हो जाएगा, 2000। ठीक है, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो 2000 इसका क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए कोई वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को 10% हानि पर ए को पुनः बेच देता है। तो बताइए ए को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि ए ने जो वस्तु बी को बेची है उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, अब ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है वो, 110 रुपये में। अब बी पुनः उसी वस्तु को 10% हानि पर ए को बेच देता है। ये इसको बेचता है कितने, 10% हानि पर। तो सबसे पहले हम 110 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 11, यानी 11 रुपये कम में बेचेगा वो। ठीक है, तो 110 से 11 कम में बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 99 रुपये में वो उसको वापस बेच रहा है। ठीक है, बी ए को 99 रुपये में बेच रहा है। अब इस तरह से जो पहले वस्तु 100 रुपये की थी उसने 110 में बेची, उसके बाद उसने वापस उससे जब खरीदी तो वो 99 रुपये में ही उसने खरीद ली। तो इस तरह से हम देखा जाए तो उसको 10 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हुआ और 1 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट हुआ, यानी कि 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और यही 11 रुपये 100 पर 11% हो जाएगा, यानी कि उसको कुल मिलाकर 11% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद में और जो क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।